मेरे प्रियो, आप सबका बहुत बहुत ब्लेस हो। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे। हर एक दिन परमेश्वर आपके जीवन को सुखमय और आनंद से भर दे। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको एक परख और एक जीवन का रास्ता और एक मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। हमारे अपने सब सुखी और जीवन को व्यतीत करते हैं। यदि हम अपने आप में जांचते हैं तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हमें अनुशासित किया जाता है ताकि हम दोषी न ठहराए जाएं। क्या आपने कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया है, जैसे कि आप प्रभु द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं? ऐसे क्षण जब आप परमेश्वर से दूरी महसूस करते हैं, परेशानियों के बोझ तले दबे होते हैं या परिस्थितियों से अनुभूत होते हैं, जबकि ऐसे अनुभव हमारे लिए परेशानी और भ्रम का कारण बन सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम उनके अनुशासन के साथ आता है। कुरिन्थियों में 11:32 के अध्याय में आधार पर दर्द और अस्वीकृति का अनुभव करना अक्सर सुधार की हमारी आवश्यकता का एक कोमल अनुस्मारक होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और कभी कभी हम परमेश्वर के मार्गों से भटक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को हमें अनुशासित करना पड़ता है ताकि हम फिर से उसके साथ सही हो जाएं और दुनिया के साथ दोषी न ठहराए जाएं। यह परमेश्वर की मुक्तिदायी प्रेम को प्रदर्शित करता है। हमारे स्वर्गीय पिता हमें अनंत निंदा में खो जाने से बचाने के लिए हमें अनुशासित करते हैं। यह हमें दोषी ठहराने या दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मार्ग को फिर से उसकी ओर मोड़ने के लिए है। यह प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का एक रूप है जो हमें अधिक मसीह जैसा बनने के लिए अधिक आकार देता है। जब हम दर्द या अस्वीकृति का अनुभव करते हैं तो यह आत्मचिंतन करने, अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने और पश्चाताप करने का निमंत्रण है। यह खुद को ईश्वर की इच्छा के साथ फिर से जोड़ने का आह्वान करते हैं। चिंता तब समाप्त होती है जब परमेश्वर पर विश्वास शुरू होता है। विश्वास में मजबूत होने के लिए आपको प्यार करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अगर हमें किसी से गलती हो जाती है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। बुराई से दूर रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। आप जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहे हो, इसलिए जो भी आप करते हैं विश्वास में बने रहे। परमेश्वर को आपके लिए भलाई की योजना पूरी करने दें। आप विश्वास से सामान्य को असामान्य में बदल सकते हैं। एक सशक्त और दृढ़ विश्वास अदृश्य बातों को देखता है, अविश्वसनीय पर यकीन करता है और असंभव को प्राप्त करता है। विश्वास का अर्थ परमेश्वर के नियंत्रण में आने का साहस करना। उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहो और उसकी करुणा और शक्ति पर विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर वचन में हमेशा हमें एक वचन के द्वारा समझाते हैं ताकि हमारे जीवन में जो क्लेश आती है उससे हम सहमत रहें और उससे दूर और कठिनाई से दूर हो जाएं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली हो।
बालक के पिता तुम्हारे तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मरकुस 9:24 में वचन के द्वारा परमेश्वर लिखे हैं। ईसाई लोग विश्वास के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में इसका असली अर्थ समझते हैं। जब तक उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब तक उनका विश्वास मजबूत होता है, लेकिन मुसीबत की पहली झलक में वे चिंता में डूब जाते हैं और विश्वास डगमगा जाता है। और इस स्थिति में डर और चिंता के बोझ तले अपनी शांति खो देते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता और प्रेम को भूल जाते हैं और विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं। इब्रानियों 11:1 में विश्वास का अर्थ बताया गया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब आपका जीवन बिखर रहा हो और आप चीज़ों को बेहतर बनाने में असहाय हो, तब विश्वास आपको सहारा देती है। यह जानते हुए कि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, यह जानना एक बात है कि आप एक भरोसेमंद परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में विश्वास को काम में देखते हैं, तो आपका प्यार भरोसा आपको अजीब सी शांति से भर देता है। जब परमेश्वर आपको कठिनाई के किनारे पर धकेलता है, तो उस पर पूरी तरह से भरोसा करें, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वह आपको गिरने पर पकड़ लेगा या वह आपको उड़ना सिखाएगा। यह एक शक्तिशाली वास्तविकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरोसेमंद, प्रेम करने वाला, सर्वशक्तिमान है और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। इसलिए जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का पूरा नियंत्रण देते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही अपने विश्वास को सक्रिय करें और विश्वास में बने रहें और यह विश्वास करके शुरू करें कि परमेश्वर वही करेगा जो वह कहता है। अगर वह कहता है तो वह पूरा भी करता है। हमारा विश्वास होना जरूरी है कि वह करेगा। बुरे समय भी आपका सप्ताह जरूर पूरा करेगा। आपके जीवन में वह हमेशा सफल और योग्य जीवन बनाएगा। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया।